आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भैया एनसीईआरटी वालों? तो भाई लास्ट मॉक कल आपका पेपर है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, पेपर ठीक ठाक आएगा। ठीक है, और आप आंसर के आने के बाद आंसर की भी शेयर कर देना। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो मैथ का। क्या कर रखा है इसमें कि सामाजिक गतिविधियों के लिए ये 100 छात्रों के कि एक कक्षा में 50 वृक्षारोपण के लिए जाना पसंद करते हैं, 70 स्वच्छता के लिए, 10 ऐसे हैं जो किसी में पसंद नहीं करते। तो 100 में से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा? 90 करके। कितने छात्र दोनों पसंद करते हैं? तो दोनों पसंद करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ो, आगे 120, इसमें से 90 घटा दो तो 30 हमारे ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एवरेज है जो फर्स्ट 50 पॉजिटिव इवन नंबर्स हमारा निकालना है। ठीक है, औसत क्या है? तो सीधा फार्मूला हो जाएगा n प्लस में 1। ठीक है, तो 51 हमारा आंसर। अब देखो आप थर्ड क्वेश्चन क्या रखा है कि मीन बताना है, नहीं मीन दे रखा है, मीडियन बताना है। तो देखो कितनी संख्या है, 2 4 6 और 1 7। तो 39 गुणा में 7 हो जाएगा। अगर 40 होता 280 आता। अब मतलब कितना घटाना पड़ेगा? 7। ठीक है, तो आ जाएगा 273 इक्वल टू, अब इनका जोड़ तो 9 और 3 12, 16, 16 और 6 22, 2 तो 6 10 13 और ये 15 जमा में। यहाँ से देखो x 2 3 तो 3x आ गया, प्लस में 1 4 और ये 10। ठीक है, अब 152 गया हमारा, तो आ गया 1 2 1, और यहाँ से 10 घटाएंगे तो 1 1 1 इक्वल टू 3x। x हमारा 37 आ गया। तो अगर हम 37 आ गया, x कितना आ गया? 37। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, हमें मीडियन बताना, मीडियन मतलब बीच का। अब यहाँ पे देखो सबसे छोटा 29 है, फिर हमारा 33 है, फिर 37 में एक जोड़ोगे 38, और इसमें जोड़ोगे आप तो आ जाएगा हमारा 40। तो जैसे 7 है तो चौथे वाला हमारा क्या होगा? मीडियन। तो 40 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब फोर्थ क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा हो जा भाई, सही रहेगा। तो इसमें क्या दे रखा है, एक हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटर है। इस तरह हमने क्वाड्रिलेटर बना दिया, और एक सर्कल है, हमने एक सर्कल भी बना दिया इस तरह। अब इसमें जो सर्कुलर क्वाड्रिलेटर होता है या साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री है। इसका मतलब ए बी सी डी है, तो ए सी और बी डी का जोड़ हमारा कितना होगा? 180। ठीक है, ए प्लस में सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से ए और सी तो 3x प्लस में 9y। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 180 और ये हमारा आ जाएगा 5x प्लस में 2y इक्वल टू में 180। ठीक है, अब यहाँ से या तो 3 से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सीधा हम 9 से भी कर सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 1, ये 3 और ये 60। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, और यहाँ पे 3 से या 5 से ही गुणा कर दो पूरे ऊपर को। ठीक है, तो आ जाएगा 15, और ये तो आ जाएगा हमारा 13y। घटा देंगे हम आपस में। ठीक है, 5x, ये 5x से घट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 300, ये गया तो आ जाएगा 120। तो y हमारा आ गया 120 अपॉन में 13। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखो, क्या y हमारा ये आ गया, तो y पे हम यहाँ पे ये रख देंगे। ठीक है, तो हमारा x इक्वल टू में आ जाएगा 60 माइनस में 120 है ना, गुणा में 3/13। तो यहाँ से देखो 13 पंजे 65, 13 छः 78, ये गया, और ये आ गया 360। तो हमारा आ गया 0 2 4 अपॉन में 13, है ना। अब हमें क्या निकालना भाई साहब? y अपॉन में x। तो 120/13 बटे में 420/13, तो इससे ही गया, तो 0 से 0, तो 6 दूनी 6 सत्ते, तो 2/7 हमारा आंसर।
कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आप 5th क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। कह रखा है दो समान धनराशियां क्रमशः 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि की तुलना में 18 महीने पहले वसूल की जाती है। मतलब कि 18 महीने कम तक लगी रही, ये 18 महीने ज्यादा तक लगी रही। रकम के संबंधित समय के अंत को प्रत्येक ऋण से प्राप्त राशि इतनी रुपए है। प्रत्येक ऋण से प्राप्त राशि इतनी है। अच्छा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ईच तो इतनी है, तो सम बताना हमें। तो भाई यहाँ पर हमारा क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट दोनों का बराबर है, मतलब SI1 इक्वल टू SI2। ठीक है, तो यहां से हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू में 7% है, और जो ये है 18 महीने कम तक लगी रही। ठीक है, 18 महीने का होता है मतलब 1.5 साल। तो टाइम अगर हम टी मानते हैं तो उससे 1.5 कम अपॉन में 100 इक्वल टू पी इंटू में 5 इंटू में टी अपॉन में 100। ठीक है, इससे क्या 7, अच्छा ये टी है, सॉरी। अब बस हम क्या कर देंगे, पी से पी गया। ठीक है, तो 70 5t तो आ गया 2t इक्वल टू 7 गुणा में 15 बटे में 10। ठीक है, तो 2 और 3 तो 21 बटे में 4 तो आ जाएगा 5.25। ठीक है, अब यहां से देखो हमारा दे रखा है टोटल अमाउंट 3535। टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा में हमने 5 इसके उससे निकाल देते हैं, गुणा में 5.25 बटे में 100 इक्वल टू 35 है ना। तो अगर यहाँ पे हम 100 ले तो 25 चौके 25 दूनी और 25 एक कम। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और फिर 5 से काट देंगे ये तो आ जाएगा 80। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लेना, हमारा 2800 आंसर आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या रखा है, डबल हो जाता है 5 साल में, मतलब 2 की पावर 1 हो जाता है 5 साल में। कह रखा है 15 साल के अंत में, तो 15 साल मतलब कितने गुणा, 3 गुणा। तो यहाँ पर पावर हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 गुणा हो गया। तो इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 96,000 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 7वां क्या क्या रखा हमारा कि 5 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है, तो परसेंट रेट परसेंट बताओ। तो यहाँ से देखो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा फार्मूला होता है क्या, प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में 100। ठीक है, और यहाँ पे टाइम, तो ऊपर हम 5 साल का लिख लेंगे, नीचे 3 साल का लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा बच कितने जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 साल का बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11232 और ये 7800 इक्वल टू ये 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, और यहाँ पर हमारा बच जाएगा 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 13 पंजे 65 13 छिक 78 13 8 104 13 पंजे 65 13 छिक 78 13 चौक। ठीक है, 6 से काट 6 6 4 6 4 तो आ जाएगा 124 बटे में 100 मतलब 12 बटे में 10 मतलब 20%। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से पेपर दे के आना, घबराना नहीं है। ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को नहीं देना है, अगर नहीं आता है तो उसको सीधा स्किप कर दो। अब हमारा क्या रखा है, हाइट इतनी है, सरकमफेरेंस है इसके बेस की इतनी ज्यादा है रेडियस से। तो भाई सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है, सरकमफेरेंस का होता है 2πr, और रेडियस से ज्यादा है तो r इक्वल टू 37 आ गया। ठीक है, हाइट हमारी क्या आ गई 35। तो अब यहां से देखो आप क्या r कॉमन आ जाएगा, तो 44 अपॉन में 7 माइनस में 1 इक्वल टू में 37। ठीक है, यहाँ से 37 से 37 गया, r आ गया हमारा 7। अगर r 7 है, h 35 है, हमारा वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा क्या, पाई r का स्क्वायर h। ठीक है, तो 22 बटे में 7, r हमारा 7 गुणा में 7 और ये 35। ठीक है, तो अब 35 दूनी 70 गुणा में
7 तक करेंगे तो 4 9, अब 11 से करेंगे तो 4 9, तो 9 13 और 5, तो 5 3 9 0 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 9th रेडियस दे रखी है, वो इंक्रीज हो जाती है 3 सेंटीमीटर से, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है इतने से, तो रेडियस बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने रेडियस मानी r, तो अगर 3 से इंक्रीज होगी तो अब आगे r प्लस में 3, तो हमारा सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारा स्पीयर के 4 पाई आर का स्क्वायर, तो 4 पाई अब होगी आर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 4 पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू 5 to 8। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर 4 पाई को कॉमन लेके इसके नीचे लेके जाओगे तो 5 to 8 गुणा में पाई की वैल्यू खोलोगे तो 22 बटे में 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच गया हमारा आर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर। अब काटो, 22 दूनी 44, 22 अट्ठे, तो 4 सत्ते, तो आ गया हमारा 49। अब यहाँ से, अच्छा ये स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर था। ठीक है, अब खोलोगे इसको तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस में 6r। ठीक है, अब ये 9 घटा दोगे तो 40 आ जाएगा, तो r हमारा क्या आ जाएगा 40 बटे में 6। ठीक है, समझ में आ रहा है, 9 ये आएगा ना, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 आना चाहिए था। ठीक है, और ये कटता तो 6 आता, तो यहाँ पर 42 आना चाहिए, 42 में तो 9 गए, तो हमारा आना चाहिए 33। ठीक है, तो 33 को जब 6 से काटेंगे तो 5.5 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन। अब देखो हमारा 10th क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। यदि 20% दूध वाले 36 लीटर घोल को 10% दूध वाले इतने घोल के साथ मिलाया जाता है तो अंतिम घोल में दूध का प्रतिशत सांद्रण क्या होगा, ये बताना है हमें। अब 36 और 48 टोटल कितना हो गया, तो 8 और 6 14, और ये 8 84 हो गया। अब 36 का 20% होता है 7.2, और 48 का 10% होता है 4.8। ठीक है, तो आ जाएगा 12 बटे में 84 गुणा में 100%, तो आ गया 1/7, 1/7 होता है हमारा 14.28। ठीक है, कर दोगे। अब देखो 11th क्वेश्चन, कह रखा सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर 70 और 100 के बीच में जो है, तो 70 और 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है उसका जोड़ लिखना है। तो सबसे पहला होगा हमारा 71, जवाब में 73, जवाब में 79, जमा में 83, जमा में 89, जमा में 97, तो 9 और 7 16, ये 19 और 28 31, 31 और 32, तो 2 आना चाहिए, तो 2 केवल एक ही में है, यूनिट डिजिट से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा सा हार्ड लेके आया हूँ, जो 2023 वाला है उससे थोड़ा सा हार्ड, ताकि आपको अगर पेपर में मुश्किल आता है तो दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो एक आधा। ठीक है, ये नहीं है सारा ही छोड़ का दो। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, तो हमने न्यूमरेटर मानना है x और डिनोमिनेटर वाला y। ठीक है, मानना y। अगर न्यूमरेटर में 50% की वृद्धि होती है तो 3/2, अगर इसमें 28% घटोतरी होती है तो आ गया 72 बटे में 100, इक्वल टू हमारी फ्रैक्शन बन गई 25 बटे में 36। हमारा क्या रखा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 50। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 3 चौक। ठीक है, ये 50 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 25 से काटेगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3, तो यहाँ से 1/3 बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। अब 30वां देख पा रहे होगे आप, 30वां नहीं 13वां, करेगा एक बक्से में 25 पैसे हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, कुल मिलाकर इतने रुपए होते हैं और 30 सिक्के होते हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 25 पैसे 50 पैसे। ठीक है, अब हम ना माने कि x सिक्के होंगे 25 वाले और 30 माइनस x होंगे 50 वाले। ठीक है, अब यहां से देखो आप क्या करो, 25 से भाग कर दो, तो 1 और ये 2। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा हमारा कितना, नहीं नहीं छोड़ो इसको, अब 25 से करोगे तो 25x जमा में
यह आ जाएगा 50 इंटू में 30 माइनस में x इक्वल टू में 2, मतलब ये रुपए में हम पैसे में बदलेंगे तो 100 तक गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब 25 से काट दो, 25 दूनी और 25 चौके 40 आ गए ना, तो x जमा माइनस में 2x जमा में 60 इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये आ गया 20 और यहाँ पर आ गया x। तो कितने सिक्के आ गए हमारे? 25 के 20 सिक्के। ठीक है, कर दोगे। अब कह रखा है कि अगर 1 दर्जन जो एप्पल है उसमें हमारा वेट होता है 1.8 किलो, 1.8 किलो, ये होता है हमारा 1 दर्जन मतलब 12 एप्पल में। करके 3 बॉक्स हैं जिसका वेट हमारा एक बॉक्स का 23.25 है, 23.25 है। तो हमें एप्पल बताने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणा में 3 गुणा में 23.25 बटे में 100 और गुणा में 18 और ऊपर 1 जीरो, जीरो तो जीरो गई, 6 दूनी 6 तिया 3 तय हो गया, 5 दूनी 5 चौके 5 छिक्के 5 पंजे, 2 तो 2 गया, तो 4 6 5 हमारा आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये अच्छा है और पेपर में आने के चांसेस भी है। हमारा कह रखा है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पेपर में आने के चांसेस है। सम ऑफ नंबर्स, तो सम कैसे बनता है, नंबर कैसे बनते हैं? HCF इंटू में x और HCF इंटू में y, एक्स वाई इसमें को प्राइम होता है तो इनका जोड़, तो हमारा h इंटू में x प्लस में y आ गया, कितना बन गया हमारा 108। अब HCF 12 था, 12 तक काटेंगे तो 9, तो x प्लस में y हमारा आ गया 9। ठीक है भाई साहब, अगर x प्लस में y हमारा 9 आ गया तो डिफरेंस क्या रखा है नंबर के बीच में? तो हमारे यहाँ पर को प्राइम पेयर हो सकते हैं 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6 तो होगा नहीं, 4 और 5। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखो 7, तो 12 सत्ते 84 नहीं है, 84, 7 और 2 का 6, 12 छिक 72 नहीं है, यहाँ पर आ गया 12। ठीक है, कहीं पर कुछ छोड़ दिया क्या हमने? सॉरी भाई साहब, 7 में से 2 गया 5, तो 12 पंजे से 8 आना चाहिए, ये आ गया। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया 5 का, 7 माइनस 2 और गुणा में 12, तो ये डिफरेंस हमारा हो सकता है। ठीक है, कर दोगे, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब ये हमारा HCF LCM का एक और अच्छा क्वेश्चन करके, 3 से अगर किसी संख्या को भाग करते हैं तो 1, 4 से करते हैं 2, तो 5 से करते हैं 3, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 3 और 1 का 2, 4 2 का 2, इसका भी 2, तो हमें पहले तो एलसीएम लेना है किसका, 3 4 5 का, और उसमें से 2 घटा देना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ गया 60, तो माइनस में 2 58 आएगा, लेकिन 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 करका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो इसका दोगुना करोगे 120, माइनस 2 करोगे तो 118, ये आ जाएगी हमारा वो संख्या। अब करके सम ऑफ डिजिट्स बताओ, तो 8 और 1 9 और 1 10, तो 10 हमारा सम ऑफ डिजिट्स आ गया। ठीक है, अब देखो 17वां, ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन ही है परसेंटेज का। 30% रहता है 50 से बाहर मतलब फेल हो जाता है, 42 रहता है तो 58 ज्यादा आते हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देखो 42 और 30 का 12%, और यहाँ पे डिफरेंस देखो ये माइनस का 50 है और ये 58 है, तो इसका डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 108। ठीक है, हमारा क्या रखा, पास मार्क्स बताओ, तो गुणा में 9 कर रखा है, गुणा में 9 कर रखा है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे 30% है ना, तो 30% का 9 270, और 50 और नंबर ये रहता तो 320 पे ये पास हो जाता, है ना, है ना आसान। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप इससे पहले मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं तो ये रहा, इसका भी मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा अगर आप मेरे पास आंसर की भेज दोगे। उसके अलावा अगर आप DSSB की तैयारी करते हो तो DSSB के बेस्ट जो 50 रिपीटेड टाइप है उनकी वीडियो मैंने करवा दी है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट चले हुए हैं, और DSSB पेपर्स के यहाँ पर मैंने बेस्ट क्वेश्चंस
करवा रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। अब कह रखा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो यहाँ पे इनकम देख ली, एक्सपेंडिचर देख लिया, सेविंग देख ली। तो यहाँ पे इनकम अगर मान लिया 100 मानते हैं हम, ठीक है, तो ये आ जाएगी 80 और ये आ जाएगी 20। कह रखा है इसका 12%, वैसे है ना हम इसको काट ही देते हैं, है ना, ये 20 आएगा तो आ जाएगा हमारा 5:4 और ये 1। तो आय बढ़ती है 12%, तो आ जाएगा 0.6, ठीक है। इसका क्या रखा है 17.5। अगर देखो 17 होता 34.5 मतलब 35 हो गया, ठीक है। अब 35 गुणा गुणा जमा में मतलब 35 गुणा में 2 70 मतलब 0.7 आ गया, ठीक है। इसका 4 का 17.5% हो गया 0.7। अब ये 0.6 बड़ी है और ये 0.7, इसका मतलब ये 0.1 घटी है। 0.1 क्या है, ये घटी है, ठीक है। तो 0.1 एक का कितना परसेंट होती है, 10%। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो 19वां क्या रखा है, इफेक्टिव टोटल रेवेन्यू कितना है। यहाँ पर क्या रखा है 25% डिक्रीज होता है, तो -25 जमा में 20 माइनस में 25 गुणा में 20/100, ठीक है। तो आ जाएगा 5 से ये, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस का 30 प्लस में 20, तो 10% का डिक्रीज हमारा आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है। कर दोगे। अब देखो 20वां हमारा क्या क्या रखा है 20वें में कि हाँ ये 20वां अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। प्रॉफिट है ना किसी सर्टेन शॉप का, वो 380% है कॉस्ट का। मतलब अगर सीपी हमारी 100 है तो प्रॉफिट हमारा हो गया 380। इसका मतलब हमारा एसपी कितना आ गया भाई साहब, 480, ठीक है। अब करके अगर कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ती है, तो अगर ना 10 नहीं 20% बढ़ती है, तो इसका 20% बढ़ गया, अब कितना रह गया 120। सेलिंग प्राइस उतना ही है, तो प्रॉफिट बताओ कितना परसेंट है सेलिंग प्राइस का। प्रॉफिट ये ध्यान से समझ लो, प्रॉफिट 480 है, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 360। लेकिन कह रखा है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितना है, मतलब 360 अपॉन में 480 गुणा में 100% हमें निकालना है, तो आ जाएगा 75%, बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 21वां प्रॉफिट एंड लॉस का साधारण सा क्वेश्चन है, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके एक व्यवसाय में एक कार्यशील भागीदार है, बी एक निष्क्रिय भागीदार है। ए ने 30,000 का निवेश किया, बी ने 50,000 का निवेश किया। ए को व्यवसाय के प्रबंध के लिए लाभ का 20% प्राप्त हुआ। तो ए को अगर 20% प्राप्त हुआ तो 10,000 का 20% गया तो कितना बच गया, 80% मतलब 8,000। अब ये दोनों के बीच में बटेगा, तो 3 और 5 ये आ जाएगा 8। हमें निकालना है बी मतलब 5, तो 5,000 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 22वां क्या रखा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, दुकानदार है, जिसने 1100 ग्राम के स्थान पर इतने का उपयोग करता था। मतलब ग्राहक ने इतनी चीनी खरीदी लेकिन उसको केवल 940 ही देता था। तो इसको करने का तरीका सबसे आसान है, सीपीएसपी लिखो, ठीक है। यहाँ पे बीच में रेशियो का पैसे कितने लेता था, वो पैसे लेता था 900 पैसे लेता था भाई साहब वो। देखो जो उसने सामान दिया है उसके पैसे बनते कितने थे, उसका सीपी कितना था 940, लेकिन ग्राहक को बेचता कितने में था 1100 में, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो। फिर क्या रखा है, इस पर 10% का लाभ भी कमाता था। इसका मतलब 100 की चीज को वो कितने में बेचता था, 110 की, तो बहुत प्रॉफिट कमाता था वो तो। 3 जीरो से 3 जीरो गई, ठीक है। यहाँ से आ गया 94 और रेशियो 121, तो यहाँ से आ गया हमारा 27 अपॉन में 94, ठीक है। समझ में आ रहा है, गुणा में 100%, तो 100% मतलब डबल जीरो, है ना। तो 9 तिया 27 मतलब 30 से तो कम वाला होगा, ये रहा 28%, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, तो भाई नीट का पेपर लीक हुआ, उसके उसमें यूपीएसआई गेट इनकी भी चर्चा चल रही होगी।
और फिर ये समझ में आया कि देश में तो कोई पेपर अच्छे से हो ही नहीं रहा। आप ऐसे सीजीटी देख लो, DSSS और एनसीईआरटी के जो पेपर होने लग रहे हैं उसमें तो सुनने में नहीं आया है, लेकिन केवीएस एनवीएस के भी पेपरों में ऐसे ही है। जैसे एक टीचर ने करा था वीडियो, तो उसमें मैंने देखा कि बच्चे के कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं, केवीएस एनवीएस कट ऑफ निकालता ही नहीं है उसने, तो बच्चे ने आरटीआई लगाई और उससे तो बहुत ही ज्यादा है, जितने वो कट ऑफ है 20-25 नंबर ज्यादा है। तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है भाई पूरे देश में। वो कहते थे ना विश्व गुरु, तो विश्व गुरु तो बने नहीं, फ्रॉड में विश्व गुरु बन गए। यहाँ पे अब क्वेश्चन देखो, आप करके एक शॉपिंग मार्ट एक वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग छूट योजनाएं इस प्रकार प्रदान करता है कि 30% की छूट। तो अगर यहाँ पे 30% आ गया, हमें बताना है कौन सी ऐसे है जो अधिकतम छूट देगी। यहाँ पे 30%, 15-15 का सक्सेसिव निकालोगे, 30 से तो कम हो जाए, ये काट दो। कह रखा 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, तो इसका कैसे निकालते, एक नीचे कितनी होगी टोटल, 2 और 1 3, तो 1/3 33 आ गई। यहाँ पे देखो 3 मुफ्त और टोटल कितनी होगी, 3 और 5 8, तो ये होता हमारा 37.5%। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, सबसे ज्यादा क्या 37.5, मतलब चौथा, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 24वां, इसमें से कौन सा चीज घटानी चाहिए कि ये प्रोपोर्शनेट हो जाए। भाई साहब अलग ही तरह का क्वेश्चन पूछ रखा है, पहली बार देखने को मिला है। जैसे ये 4 और 4 5 8 7 है ना, जैसे फार्मूला हम लगाते थे, तो यहाँ पर देखो डिफरेंस 4 का, ये 2 का। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस में एक्स कर लो ना, माइनस में एक्स कर लो, घटाना है ना इसमें से, और इसमें भी एक्स कर लो। तो यहाँ से 2 की करेंगे तो 8 माइनस में 2x, और ये 4 की करेंगे, इसमें ये था ना, तो आ जाएगा हमारा 4 से करेंगे तो 20 माइनस में 4x। ठीक है, तो ये 12 और ये हमारा आ जाएगा 2x, तो x आ गया हमारा 6, तो 6 हमारा आंसर। लेकिन 6 जब 4 और 5 में से घटा रहे तो माइनस में आ रहा है, तो क्वेश्चन अजीब हाथ था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है, ये देखो आप, हमारा क्या देखा है, जैसे इसको a और b मानते हो, तो a प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 4ab, और नीचे हमारा क्या दे रखा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा a माइनस में a माइनस b का स्क्वायर, और नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, कट के हमारा a का आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, 27वां देखो आप, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। इसमें क्या करो आप, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दो। ठीक है, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं, आप अपना पेपर जरूर शेयर करना, क्वेश्चन आसान ही आएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, पूरा सेट में करवाऊंगा और बताऊंगा भाई ये क्वेश्चन मैंने कौन से पेपर में करवाया था। अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हो तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।